हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए पहली क्लास है। और इससे पहले आप लोगों के जैसे मैथ और हिंदी 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सामाजिक अध्ययन की आपकी पहली क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखते हैं आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिए गए। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। आपका ऑप्शन दिया 1972, 1976, 1980, 1978। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये हुआ था आपका 1976 में हुआ था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आप लोग ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो फर्स्ट तो आपका हो जाएगा जैसे समाजवादी, दूसरा जैसे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता, अखंडता, ठीक है। तो 3 शब्द इसमें जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन दिए आपके 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो आप लोग ध्यान रखना है, यदि न्याय पंचायत की बात करता है तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। और देखिए 6 वर्ष भी कार्यकाल होता है। तो 6 वर्ष कार्यकाल किसका होता है? एक तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे सांसद तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रपति होता है प्लस 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति और 2 सदन मिलके संसद बनती है। तो देखो राष्ट्रपति और 2 सदन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है लोकसभा, ठीक है, और होता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। आप लोगों ने सुना होगा, देखो लोकसभा तो सुना ही होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। और राज्यसभा देखो चुनाव नहीं होता है, जो लोकसभा से चुन के जाते हैं वही चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है। तो लोकसभा जो होता है आपका अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, ठीक है। और राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। आप लोग ध्यान रखना है इसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल होता है तो वो होता है 5 वर्ष का, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। आप लोग ध्यान रखना है जो आपका राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका चुनाव होता है लोकसभा का और ये जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, जो प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार होते हैं, जो पार्टी होती है वो क्या करती है? चुनाव लड़ती है। जो सांसद चुनते हैं ना वो लोकसभा ही होता है। लोकसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो क्या बनता है? सांसद बनता है। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका चुनाव होता है और इसका राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल आप लोग ध्यान रखना है कितना होता है? 6 साल कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल कार्यकाल होता है। ये अस्थायी सदन होता है और ये स्थायी सदन होता है, ठीक है। देखो इसको भंग किया जा सकता है। भंग करने का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन ये जो राज्यसभा सदन होता है, ठीक है, ये स्थायी सदन होता है, ठीक है, इसको भंग नहीं किया जाता है। लेकिन क्या होता है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 6 वर्ष भी होता है। किसका होता है? राज्यसभा के सदस्यों का होता है कार्यकाल 6 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं? आपके ऑप्शन दिए गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र, ठीक है, मुर्मू हो जाएंगे। और देखो सीएजी का मतलब क्या होता है आप लोग पहले समझना है। सीएजी ये होता है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति आप लोग ध्यान रखना है
की नियुक्ति पूछी जाए तो सीएजी की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल, तो आप लोग कार्यकाल ध्यान रख रहे हैं कि कार्यकाल जो सीएजी होते हैं उनका भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, लेकिन 6 वर्ष होता है, देखो नियुक्त किए जाएंगे उसके 6 साल तक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी 65 वर्ष से, ठीक है, 65 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितनी एज तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष तक, ठीक है, तो ये लिमिट है। देखो कार्यकाल 6 साल रहेगा, लेकिन 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो सीएजी का काम क्या होता है, जो सरकार द्वारा आय और व्यय का लेखा जोखा रखने का काम होता है, ठीक है, सरकार मतलब कितना पैसा आया और सरकार ने कितना कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम रखता है, मतलब नियंत्रित मतलब वहाँ पे ब्यौरा रखने का काम करता है, ठीक है, सीएजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था? यहाँ पे ध्यान रखना है किसने कहा था। आपके ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और सीतारामैया, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो सामंतवाद का पतन 14वीं सदी में हुआ था, ठीक है, पतन कब हुआ था? 14वीं सदी में, लेकिन 14वीं सदी कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो आप लोग 15वीं सदी आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, कह रहे हैं सिडेराइट और लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट कह रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें सबसे अच्छा लोहा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट हो जाएगा। सबसे अच्छी लोहे की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अब अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो देखो आप ध्यान रखना है कि अकबर के 9 रत्नों की बात कर रहे हैं, अब्दुल फजल जो थे वो आपके साहित्यकार थे, ठीक है, साहित्यकार थे, और यहाँ पर जैसे तानसेन दिए गए ये संगीतकार थे, ठीक है, क्या थे? संगीतकार। और फैजी जो थे वो कवि और लेखक थे, क्या थे? कवि और लेखक, ठीक है। तो ये 3 जो व्यक्ति थे, ठीक है, अब्दुल फजल, वो अबुल फजल, तानसेन, फैजी, ये आपके अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, ठीक है। जो रैदास दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका, ठीक है, अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं था। और जो रैदास थे रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, रैदास। आप लोग ध्यान रखना है गुरु जो रामानंद थे उनके शिष्य थे रैदास, और रैदास की शिष्या थी, ठीक है, रैदास की शिष्या थी, ठीक है, जिनका नाम था मीराबाई, ठीक है, रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया कैकुवाद और जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कैकुवाद और आपका बलबन, इल्तुतमिश, ये तीनों जो शासक थे गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है, गुलाम वंश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर एक शासन हुआ था गुलाम वंश, ठीक है, तो उसके ये तीनों शासक थे कैकुवाद, बलबन, इल्तुतमिश, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं 3 जो ऑप्शन दिए कैकुवाद, बलबन, इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की? जब ये तीनों गुलाम वंश के शासक थे, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का शासक था, ठीक है, किसका शासक था? खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। अब देखो खिलजी वंश कब से कब तक चला था? तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो 1290 से कहाँ तक चला था? 1320 तक शासन रहा था खिलजियों का भारत पर, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक की बात करेंगे, वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 1290 में, ठीक है। और कब तक रहा था? 1320 तक रहा था,
तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी, तो ये तो क्लियर हो गया कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी क्या था, खिलजी वंश का संस्थापक था, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा एवं दामाद, भतीजा एवं दामाद था इसका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा था और दामाद था, आप लोग ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि 1296 में धोखे से क्या की थी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। उसके बाद कौन शासक बना था, अलाउद्दीन खिलजी बना था और खिलजी वंश का शासक था, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में, राजपूत काल में। तो आपसे पूछा गया कि जौहर प्रथा जो थी वो किसके काल में प्रचलित थी, तो आपको बताना है। तो देखिए जौहर प्रथा के बारे में सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि मेवाड़ के एक शासक हुए थे, ठीक है, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के एक राजा हुए थे, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, ठीक है, जो राजपूत शासक थे, आप लोग ध्यान रखना है कि जो राजपूत शासक थे, इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी, ये बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, ये रानी पद्मिनी जो थी बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो जिसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ थे, ठीक है, रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो राजा रतन सिंह थे उन पर आक्रमण किया, ठीक है। तो देखिए जो राजा रतन सिंह थे, ठीक है, उन पर आक्रमण किया चित्तौड़ में, आप लोग ध्यान रखना है, चित्तौड़ में आक्रमण क्या किया। देखिए रानी पद्मिनी के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे राजा रतन सिंह के पास गया, और एक कहानी जो प्रचलित है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा रतन सिंह से, राजा रतन सिंह से, कि हमें पद्मिनी को देखना है, ठीक है। तो एक कहानी है प्रचलित कि मतलब महल था जिसमें चारों तरफ शीशा लगे थे, और उसमें पद्मिनी के मतलब परछाई को, प्रतिबिंब को दिखाया गया अलाउद्दीन खिलजी। एक तो कहानी ये प्रचलित है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक तो ये हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक, आक्रमण किया, जिसमें क्या हुआ था, राजा रतन सिंह की, ठीक है, मृत्यु हो गई थी। तो राजा रतन सिंह की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ की जो रानी थी पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी और अन्य जो भी मतलब महिलाएं थीं उन लोगों ने क्या किया था, जौहर धारण किया था। जौहर का मतलब क्या होता है कि जैसे लकड़ी इकट्ठा की और उसमें आग लगाई, और जलती हुई आग में सभी स्त्रियां कूद गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो राजा मारे गए हैं, मतलब अब वो हार गए हैं। देखो क्या होता है कि हारने के बाद महिलाओं को जैसे बंदी बना लिया जाता था, ठीक है, गुलाम बना लिया जाता था। तो उन लोगों ने सोचा गुलाम बनने से अच्छा है कि जौहर धारण कर लें। तो जो रानी आपकी पद्मिनी थी तो उन्होंने क्या किया था, जौहर धारण किया था। मतलब अकेली रानी पद्मिनी ने नहीं, और भी महिलाएं थीं, ठीक है, जो भी थी उन सभी ने क्या किया था, जौहर धारण किया था चित्तौड़ के किले में। तो आप लोग ध्यान रखें, ये 1303 की घटना है, ठीक है, 1303, ठीक है, ईस्वी की घटना है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से आपका पूछा गया था कि इसका प्रचलन था किस काल में था, तो आप लोगों को बताया था राजपूत काल में। ध्यान रखना है कि इसका प्रचलन जो जौहर प्रथा चली थी वो किस काल में चली, राजपूत काल में, ठीक है, राजपूत काल में ही स्टार्ट हुआ, तो चित्तौड़ में, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का नियमन कौन करता है, तो सेबी, RBI, ED और कह रहा है IRDA। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा RBI, ठीक है। मुद्रा से जो नोट जारी करता है और मुद्रा नियंत्रण से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसका होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। जो सिडबी है, सिडबी बैंक है, उसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाओं की संख्या है, कह रहे 42, 20, 25, 30। तो आप लोग देखना है लगभग 29-30 गुफाएँ हैं, और सभी की सभी किससे संबंधित हैं, सभी गुफाएं जो हैं, ठीक है, बौद्धों से रिलेटेड है, ठीक, किससे रिलेटेड, बौद्धों से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो एक शासक हुए थे बकाटक,
ठीक है, वंश हुआ था। उसके शासक थे बकाटक के शासक थे हरिशेड नाम था। क्या नाम था? हरिशेड। इनके शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण करा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, बकाटक के शासक थे हरिशेड, इनके शासनकाल में जो अजंता की गुफाएं हैं उनका निर्माण कराया गया था। और गुफाएं जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था। तो आप लोग ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूछा गया, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, पहला जो आया था चीनी यात्री उसका नाम था फायान, ठीक है, फायान। दूसरे नंबर पे आया था हुएनसांग, ठीक है, हुएनसांग, ठीक है। और तीसरे नंबर पे था इत्संग, ठीक है, हुएनसांग और इत्संग नाम था, ठीक है। तीन मतलब चीनी यात्री आए थे, सबसे पहले फायान आया था, उसके बाद आपका हुएनसांग और तीसरे नंबर पे इत्संग आया था, ठीक है। तो अब हमसे ऑप्शन दिए हुएनसांग, इबन बतूता, मार्को पोलो, मैगस्थनीज। देखो इबन बतूता जो आया था वो 1333 में भारत में आया था, ठीक है, और मार्को पोलो 1292 में आया था, और ये 302 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। जो मैगस्थनीज था वो कब आया था? 302 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 302 साल पहले आया था, ठीक है। और ये जो दोनों व्यक्ति आए थे ये ईस्वी में आए थे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद में आए थे, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले आया था, 302 में आया था। जो मैगस्थनीज था उसे क्या बोलते हैं? सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? भारत में भेजा था। आप लोग ध्यान रखना है। और देखिए सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो आपने सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा, ठीक है, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, सेल्यूकस निकेटर और वर्सेस आपका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के प्रथम शासक हुए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त, उनके बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था और इसने अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, ठीक है, इसका विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, ठीक है। और एक अपना राजदूत जो था मैगस्थनीज उसको भारत में भेजा था। और मैगस्थनीज ने क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। मैगस्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मैगस्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और कब आया था? 302 ईसा पूर्व में, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री पूछा गया था। वैसे तो चीनी का जो यात्री था फायान आया था, ऑप्शन में फायान है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ए हुएनसांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुएनसांग हो जाएगा। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन की पहली क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।